नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एस्ट्रल पाइप्स 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्या स्टॉक में ऐसा क्या है और क्या ये तेज़ी काफ़ी समय से पेंडिंग थी? मैंने जब लास्ट टाइम स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक खरा सोना है दोस्तों। ठीक है, देखिए अभी ऐसा करेंटली कुछ निकल के तो नहीं आ रहा है कि क्या कोई बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है या किसी कंपनी ने कुछ बहुत बड़ी खरीदारी की है, लेकिन एक चीज साफ है, इस कंपनी में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है दोस्तों ये। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से ये अपना मार्केट कैप बढ़ा रही है दोस्तों, मार्केट कैप नहीं कहना चाहिए, जिस तरह अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा रही है और एडेसिव मार्केट में जो पीडीलाइट के सामने खड़ी हुई है, बल्कि अगर आप दुकानों में आज जाएंगे हार्डवेयर की, आपको पता चलेगा एस्ट्रल पाइप, एस्ट्रल जो ब्रांड है, सिर्फ एस्ट्रल पाइप नहीं दोस्तों, जो एस्ट्रल लिमिटेड है वो कितनी बड़ी ब्रांड उभर के आ रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 5.32% की तेजी, 5.32% की तेजी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 10 बज रहे हैं दोस्तों। 5% से भी ज्यादा की तेजी। और स्टॉक दोस्तों आप देखेंगे तो इधर देखें, 2300 रुपए के अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और बाजार बंद होते तो शायद और थोड़ी तेजी देखने को मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर, कि क्या ये तेजी पेंडिंग थी? देखिए तेजी बहुत समय से पेंडिंग थी। दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज, चाहे वो शेयर खान हो या आप कह लीजिए एक और जिनकी मैं बात करूंगा आईडीबीआई कैपिटल की, वो इसमें निवेश की सलाह आज से नहीं बहुत समय से दे रहे हैं। दोनों का क्या रीजन है और क्या एस्ट्रल पाइप में निवेश इन स्तरों पे भी किया जा सकता है? तो देखिए अभी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है, क्योंकि भाग तो ये गया है नो डाउट, लेकिन 5% की तेजी होने के बावजूद बाजार काफी हद तक थोड़ा सा आप कह सकते हैं वॉलेटाइल लग रहा है, थोड़ा सा निगेटिव में दिख रहा है। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि ये जो वॉलेटिलिटी है ये शायद आगे भी जारी रह सकती है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए अगर डिप पे खरीदारी करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं आईडीबीआई कैपिटल इन सबका, व्हाई शुड इन्वेस्टर बाय दिस स्टॉक आईडीबीआई कैपिटल? तो देखिए Astral remain our preferred pick given its strong brand recall, extensive distribution network, new capacity and addition, foray into allied business verticals like paint and sanitary ware and healthy balance sheet। देखिए इस पे निवेश के एक नहीं कई कारण हैं जो आईडीबीआई कैपिटल ने दिए, जो मैं 100% एग्री करता हूं। देखिए बहुत ही शानदार इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो इन्होंने अपने पाइप इंडस्ट्री से कमाई और अपनी एडेसिव कह लीजिए प्रोडक्ट से कमाया। यानी कि कुछ भी आने वाली चीज़ों में कुछ सेम चीज़ अगर ये लॉन्च करते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लगातार नई कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और फॉरेन इनटू एलाइड बिजनेस वर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास हार्डवेयर का एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके पास अब चेन भी है, तो आप अगर वैसी कुछ और प्रोडक्ट लाओगे तो ऑलरेडी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर चेन है उसका यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। और ये दोस्तों इसी का उपयोग करते हुए पेंट इंडस्ट्री, सैनिटरी इंडस्ट्री में वापस आ रहे हैं। बैलेंस शीट बड़ी हेल्दी है। एस्ट्रस एंट्री इनटू एलाइड बिजनेस वर्टिकल लाइक पेंट एंड बाथवेयर विल फर्दर इंप्रूव रेवेन्यू ट्रैक्शन ऑफ द कंपनी। और देखिए जो ये पेंट और बाथवेयर होता है ना, ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि इससे जो मार्जिन है वो भी काफी हद तक इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे एस्ट्रस क्वार्टर वन फाइनेंशियल 23 रिजल्ट वाज अबव आवर एस्टिमेट्स ऑन नेट सेल्स फ्रंट। जो इन्होंने क्वार्टर वन के नंबर पेश किए वो बड़े मजबूत थे, और कई ब्रोकरेज हाउसेस जिसमें से एक आईडीबी कैपिटल भी है, उनके एस्टिमेट से भी, यानी उनके जो अनुमान था उससे भी शानदार रिजल्ट आए थे। वाइल ऑपरेटिंग मार्जिन एंड पैट, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर इन लाइन, the management guided that the margins in adhesive business was also under pressure due to higher chemical prices which have started falling from June 2022 onward। देखिए ये हुआ था कि जो एडेसिव बिजनेस मैंने आपसे इससे पहले चर्चा की थी ना, उसमें क्या था, जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब वहां पे भी राहत आते हुए दिखाई दे रही थी। ठीक है, our interaction with the management over growth strategy in near term further strengthen our outlook on the company। और देखिए ये लाइन तो मैं उतना मानता नहीं हूँ कि मैनेजमेंट की ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की मुलाकात के बाद हमारी जो फोरकास्ट आउटलुक है ग्रोथ को लेकर और बढ़ चुकी है।
आप किसी भी मैनेजमेंट की जो एकदम से डल कंपनी है उससे भी बात करेंगे, वो हमेशा ग्रोथ की ही बातें करेगा, तो ये लाइन को उतना मैं फोकस नहीं करता। We have broadly maintained our earning estimate and maintained buy with a target price of 2283, assigning 6x per on financial 23 at the end। ठीक है, 2283 का इन्होंने टारगेट दिया था, जो कि कंपनी ने आज ही दोस्तों पार कर दिया है। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हड़बड़ी करने की जरूरत कतई नहीं है। आगे चलते हैं और एक और ब्रोकर हाउस की बात करते हैं दोस्तों। शुड यू बाय द शेयर ऑफ एस्ट्रल इंडिया? तो देखिए, कमेंटिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एस्ट्रल, द रिसर्च एनालिस्ट ऑफ द ब्रोकिंग कंपनी शेर खान। अब बात करते हैं शेर खान क्या कह रहे हैं। तो देखिए, एस्ट्रल लिमिटेड रिपोर्टेड बेटर देन एक्सपेक्टेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ 1213 crore, 73% year on year, led by strong rise in volumes 48.5% year on year and realization up 70.1% year on year of the pipe business. Revenue up 74% year on year at rupees 900 crore rupees। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आएगी कि इतना शानदार इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। और क्यों कहा जा रहा है कि सभी जो ब्रोकरेज हाउसेज है उनके एस्टिमेट से अच्छा था? क्यों? देखिए, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आया था वो 73% अबव था ईयर ऑन ईयर, जो कि स्ट्रॉन्ग राइज दिखा रहा था वॉल्यूम्स में, 48.5% था ईयर ऑन ईयर ऊपर, एंड रियलाइजेशन ऑफ 17.1% ईयर ऑन ईयर ऑफ द पाइप बिजनेसेस। रेवेन्यू अप था 74% दोस्तों ईयर ऑन ईयर, 900 करोड़ रुपए का, while adhesive and paint revenue were up 74%। पेंट रेवेन्यू और एडेसिव रेवेन्यू 74% की कह लीजिए बढ़ोतरी दिखा रहे थे। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट कहाँ है? ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि 14.3% था, 419 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर की गिरावट। डिसअपॉइंटेड लेड बाय इन्वेंटरी लॉसेस, क्योंकि इन्वेंटरी लॉस के कारण जो लगभग 25 करोड़ था, लेड बाय डिक्लाइनिंग पीवीसी प्राइसेस। ठीक है, एंड एम्प्लॉय एंड लॉन्च कॉस्ट फॉर फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर्स। ये फॉसेट मतलब दोस्तों कुछ नहीं होता है, जो नल आप देखते हैं ना बंद करने वाले, वो होते हैं। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा मार्जिन में थोड़ी सी दोस्तों प्रॉब्लम थी। रीजन क्या था? पीवीसी प्राइसेस के नीचे आना। ठीक है, जो पीवीसी प्राइसेस हैं उसके नीचे आने के कारण, और जो एम्प्लॉय कॉस्ट और जो नए इन्होंने लॉन्च किए, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए फॉसेट और सैनिटरी वेयर के, उस कारण, और कॉन्सिक्वेंटली कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट रुपीज 173 करोड़, 34% ईयर ऑन ईयर, जो कि एस्टिमेट के थोड़ा पीछे थे दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब देखिए, एक चीज आपको समझ में आएगी, रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हो रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले समय में भी पॉजिटिविटी अच्छी देखने को मिलेगी। हाँ, ये क्वार्टर थोड़ा बहुत मुझे लगता है थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। रीजन, मॉनसून सीजन रहता है, बिजनेस उतना होता नहीं है, कंस्ट्रक्शन काम उतने होते नहीं है, जिस कारण ये जो रहेगा थोड़ा ठंडा रह सकता है दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। और यदि कोई भी गिरावट बिटवीन, अगर स्टॉक वापस 1700-1800 के आसपास आता है, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेश करने से ज़्यादा अच्छा स्टॉक मुझे कोई भी नहीं लगता दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती टाइम दिए, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।